आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत ही करीब होने वाली है। और इस वीडियो का टॉपिक है नॉस्टैल्जिया या पुरानी यादें, या वो दिन भी क्या दिन थे। यार, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग सबसे बेस्ट जनरेशन है। बेस्ट जनरेशन इस हवाले से हम लोग हैं जेनजी, और जेनजी इरा सबसे बेस्ट इरा है क्योंकि हम लोगों ने एवोल्यूशन होते हुए देखा। एवोल्यूशन होते हुए देखा, गली क्रिकेट से पिटुगरम, पिटुगरम से कंचे खेलने, कंचे खेलने से केबल तक। और केबल में जो वो चैनल हुआ करते थे, उसके बाद जब हर किसी के घर में कंप्यूटर आया और उसमें गेम्स हुआ करते थे, IGI, वाइस टी। सबसे मेरा सबसे फेवरेट और सबसे बेस्ट गेम जो मुझे लगा वो है GTA वाइस टी। और उसके बाद सेगा है, जो मतलब सेगा है, मेरा सबसे फेवरेट गेम मारियो हुआ करता था। और स्पंज बॉब द बॉक्स स्क्वेयर एक किस्म का गेम आता था, खैर ज्यादातर लोगों ने शायद नहीं खेला होगा। उसके साथ मेरी बहुत यादें जुड़ी, और पुराने बॉलीवुड मूवीज और पुराने सॉन्ग्स। यार क्या, मैं एक ही बात बोलूंगा, वो दिन भी क्या दिन थे। तो खैर, टॉपिक है नॉस्टैल्जिया के हवाले से पुरानी यादें। तो पुरानी यादें यार, सबसे पहले वो केबल जब हम लोगों के घर में आया और केबल चैनल्स हुआ करते थे, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हुआ करते थे कार्टून नेटवर्क, पोगो, निकलोडियन। और आजकल के जो बच्चे, जो डक्की भाई और इस तरह के व्लॉगर, पीयूष, सौरभ जोशी ऐसे व्लॉगर्स को देखते, तो उस टाइम हम लोग देखते थे बेस्ट ऑफ लक निकी। और उसके बाद पोगो में हम लोग देखते थे छोटा बीन, बीम की चड्डी धूम मचाए। और उसके बाद हम लोग देखते थे हागी मारू, हागी मारू के बाद टॉम एंड जेरी कार्टून नेटवर्क में, और बेंटेन सबसे फेवरेट कार्टून मेरे। और कावर्ड द क्रेजी डॉग। और उसके बाद सोनी टीवी पर जब हम लोग मूवीज देखते थे पुरानी, वेलकम, वेलकम वेलकम बैक, उसके बाद गोलमाल सीरीज, उसके बाद आई कौन सी सीरीज, और उसके बाद कौन सी सीरीज थी, गोलमाल, सिंगम। यार वन ऑफ द बेस्ट मूवीज, तो वो इरा यार सबसे बेस्ट इरा था, क्योंकि उन चीजों में एक वाइब हुआ करता था। और जब हमारे नेबर्स के यहाँ और हमसायों के यहाँ टीवी नहीं हुआ करता था, तो वो हमारे यहाँ आ जाते थे। जब हमारे यहाँ केबल खराब हुआ करता था, तो हम उनके यहाँ जाते थे, साथ मिलकर कार्टून नेटवर्क देखते थे, या मूवीज देखते थे सोनी पर, या सीआईडी देखा करते थे। और यार मैं सीआईडी हमारे घर तकरीबन सुबह के, जब मैं स्कूल के लिए उठता था 8 बजे, तो क्लास 9 बजे लगती थी। तो जब 8 बजे मैं उठता था हाथ मुंह धो के, तो तकरीबन आधा घंटा मैं सीआईडी सिर्फ देखता था, जब तक नाश्ता तैयार नहीं होता था। यार क्या टाइम था। और उसके बाद आता था कार्टून नेटवर्क पर कावर्ड द क्रेजी डॉग, जिसको हम लोग पागल कुत्ता बोलते थे। कार्टून कम हॉरर शो ज्यादा था वो। खैर, तो ये अनकट रहेगा। खैर, ये अनकट रहेगा, जो भी मैं बोलूंगा गलतियां होगी तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। यार यादें, मैंने बोला इसको अनकट बनाते हैं। क्या मूवीज हुआ करती थी बॉलीवुड की यार उस टाइम, एक वाइब हुआ करता था। और बॉलीवुड उस टाइम पीक पर था, 2003 से लेकर 2017 तक, 2017 तक पीक पर था। और 2011 में जो मूवीज आई, ये जवानी दीवानी, रॉकस्टार, आशिकी 2, यार मैं इधर ही हूँ, लेकिन मेरी यादें वहां पर कैद है। क्या मूवीज हुआ करती थी। ये जवानी दीवानी मैंने 1 महीने पहले वापस रिवॉच की, और उस पर मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा। क्या टाइम हुआ करता था, क्या मूवीज हुआ करती थी। मुझे अभी भी याद है वो बनी का बैग उठा कर जाना, और इलाही मेरा जिया है सॉन्ग, वो अलग अलग कंट्रीज में यार हमारा एक ड्रीम हुआ करता था वो, कि हमें भी इस तरह का व्लॉगर बनना है, इस तरह की कुछ करना है लाइफ में। खैर, रॉकस्टार मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी, उसके सॉन्ग्स आशिकी 2। और फिर वैसे म्यूजिक की तरफ आई गए तो द ब्लूटूथ इरा, द हनी सिंह, द आतिफ असलम इरा। यार उस टाइम याद है, उस टाइम तो खैर इंटरनेट नहीं हुआ करता था, जापिया और इस तरह के ऐप्स नहीं थे, तो हम लोग सॉन्ग एक दूसरे को ब्लूटूथ के जरिए सेंड किया करते थे। MP3s, किस किस को याद है MP3s। क्या जमाना, क्या टाइम हुआ करता था यार, वो दिन मुझे बहुत याद आ रहे हैं। और सीआईडी देखना और क्राइम पेट्रोल देखना टीवी चैनल पर, सावधान रहे सतर्क रहे, अभी भी मुझे याद है। उसकी वजह से मेरी जो वालिदा है, वो मेरी वालिदा मुझे बाहर जाने ही नहीं देती थी, क्योंकि उस बेचारी को क्या पता था कि व्हाट इज रियल, व्हाट इज फेक सिनेरियोज, जो उस शो के स्क्रिप्ट राइटर्स या डायरेक्टर्स इस तरह के शोज बनाते थे।
और ओगी, ओगी किस किस को याद है यार? ओगी को देखे हुए तकरीबन मुझे 6 7 8 साल हो गए। और डोरेमोन, और कसम से मुझे, हम लोगों की लड़ाइयाँ हुआ करती थी डोरेमोन पर के मैं बोलता था कि डोरेमोन जो शिजुका है वो नोबिता के साथ अच्छी लगती है, एक हरामी बोलता था कि नहीं नहीं डिगिसुगी उसका एक कैरेक्टर था उसके साथ अच्छी लगती थी, तो लड़ाइयाँ हुआ करती थी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करती थी। और वो WWE देखने के बाद जब हमारे पेरेंट्स बाहर जाते थे सौदा वगैरह खरीदने के लिए या शॉपिंग के लिए, तो जब हाँ मैं और मेरा भाई घर पर अकेले होते थे तो यार क्या एक दूसरे को मारते थे यार वो टाइम वापस नहीं आएगा। एक दूसरे के साथ रेसलिंग खेलते थे, एक दूसरे को मारते थे, जब वालदा आती थी तो कांच के बर्तन वगैरह टूट जाते थे, तो वो क्या सुताई लगती थी, क्या थप्पड़े हम लोगों को मारती थी यार, क्या टाइम था। मैं एक ही बात बोलूंगा, वो दिन भी क्या दिन थे। और उस टाइम के जो 8 एग्जाम 9 एग्जाम जो चैनल आया करता था, जो केबल पर भी आता था और डिश पर भी आता था, डिश एंटीना पर भी आता था यार, उसको जब हम लोग वो चैनल लगाते थे तो म्यूजिक को फुल करके उस पर नाचते थे, मतलब एक वाइब हुआ करता था ना, बचपन के दिन थे, या वो दिन भी क्या दिन थे। खैर, तो फिर एवोल्यूशन जब हमारे घर इंटरनेट आई 2015 में, इंटरनेट एक्सेस हमें मिला 2015-17, तो हम लोग कंप्यूटर में इंटरनेट यूज़ किया करते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता यार ज़माना चेंज हुआ, चीज़ें चेंज होने लगी। जो अभी बॉलीवुड के पुरानी मूवीज़ और आजकल की मूवीज़ को जब हम लोग देखते, आजकल की मूवीज़ यार अनरियलिस्टिक बहुत दिखती है, वो उन कैरेक्टर के साथ हम लोग रिलेट ही नहीं कर पाते। इक्का दुक्का ऐसी मूवीज़ है जो हम उनके साथ रिलेट कर पाते हैं और एक वाइब मिलती है, हमें पसंद आती है वो मूवीज़, लेकिन बहुत कम देखने को मिलती है। और उस टाइम की जो पुरानी अमिताभ बच्चन की मूवी, दीवार, बादशाह, शहनशाह, इस तरह की, यार क्या टाइम हुआ करता था। उस टाइम के आतिफ असलम के गाने, बोहिमिया भी उस टाइम सीन में ऑन था। और उसके बाद बिलाल सईद, द ओजी बिलाल सईद, और यो हनी सिंह को तो छोड़ ही दो, उनके आज ब्लू पानी पानी पर कितना हम लोगों ने मतलब वाइब किया, और इतने जोश में आ जाते थे। एक दिन मैंने टीवी तक तोड़ दिया, ज़्यादा कूद रहा था मैं खैर मेरे हाथ में गिलास था कि वो स्लिप होकर डायरेक्ट टीवी पर लग गया। और वो बड़ा टीवी नहीं हुआ करता था, बॉक्स वाले टीवीज वो हुआ करते थे, और जब वो काम छोड़ देते थे तब हम लोग उसको थप्पड़ मार कर सही कर देते, या मेरा छोटा भाई लात मार कर सही कर देता था। जब मैंने पूछा ये क्यों, कुछ टाइम पहले मैंने एक टीवी रिपेयरर से पूछा कि ये क्या हुआ करता था, उसने मुझे बोला कि वो एक लिट था जो एलसीडी के साथ कनेक्ट था, वो बड़ी बॉक्स वाली टीवी के साथ, वो अलग हो जाता था, तब जब आप लोग उसे मारते थे तो वो खुद ब खुद सही हो जाता था। और रिमोट के साथ भी यही हाल था, टीवी रिमोट के साथ। वो दिन भी क्या दिन थे, वो कंप्यूटर में GTA वाइस टी खेलना। मैं ट्यूशन से जल्दी आता था बहाने बनाकर, और फिर GTA वाइस टी खेलता था, उसके बाद IGI खेलता था, उसके बाद बहुत सारे गेम्स थे, कॉल ऑफ ड्यूटी खेला करता था। क्या दिन थे यार वो। उसमें रैप सॉन्ग लगाकर जो बिलाल सईद और बोहिमिया के, और GTA वाइस टी में अच्छी सी कार पकड़कर चीट कोड लगाकर, यार क्या क्या मचाते थे हम लोग। क्या टाइम था वो यार, वापस नहीं आएगा वो टाइम। वो अगर मुझे 10 लाख रुपए में भी वो एक दिन मिले तो मैं, अगर मेरे पास पैसे हो, मैं वो एक दिन जरूर खरीदूंगा, उस खुशी को फील करने के लिए, उस खुशी को महसूस करने के लिए। लेकिन आजकल जब इंटरनेट एक्सेस हम लोगों को मिला, ये नए बच्चों को मिला, सारा दिन पबजी में, ना उनको ये पता है कि गली क्रिकेट क्या है, पिट्ठू गरम खेलना क्या होता है, दोस्तियाँ क्या होती है, रिश्ते निभाना क्या होता है। वो बस अपने सीन में ही होने ठका 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 सारा दिन पबजी खेलते या फ्री फायर खेलते, इस तरह की चीज़ें। उन्होंने लाइफ में ये चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं की। हम लोग वाहिद वो जनरेशन है, जनरेशन जी या जेनजी जिसको बोलते हैं, जिन्होंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की, गली क्रिकेट से लेकर टीवी चैनल्स जो केबल के, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद सेगा, उसके बाद एक एवोल्यूशन है जो इंटरनेट का, सबके घर वाईफाई लगे। जब मेरे मतलब पड़ोस वालों के साथ लड़ाई होती थी, तब मैं उनके जो केबल वायर था वो काट देता था,
क्योंकि वो केबल बॉक्स हमारे घर लगा होता था, तो हमारे छत से बहुत घरों को तारे जाती थी। मैं बहुत ही शरारती हुआ करता था। जब कोई मुझे मतलब तंग करता था, जो पड़ोस में लड़के थे, तो मैं जाके शाम को उन लोगों के जो केबल का तार है जो उसको काट देता था। आजकल जब मैं गुस्सा होता हूँ तो वाईफाई का तार काट देता हूँ, क्योंकि वो हमारे छत से गुजर रही होती है। फिर वो तरले मिनते करके वापस सॉरी मांग कर मैं फिर वापस सही कर देता हूँ। मैं एक ही बात बोलूंगा, वो दिन भी क्या दिन थे। उस टाइम के जो मूवीज थे, उस टाइम का म्यूजिक, उस टाइम के गेम्स, आजकल यार वो मजा ही नहीं रहा। वो दोस्तियाँ, वो यारियाँ, वो रिश्ते, वो एक दूसरे के घर जाना बहुत कम हो गया, बल्कि ना होने के बराबर है। फिर बात करते हैं सेगा। मैंने पैसे जोड़ जोड़ कर सेगा खरीदा और उसमें मारियो गेम खेलने लगा। स्पंज बॉब द बॉक्स स्क्वेयर एक कार्टून आया करता था, आप लोगों को भी याद होता था। खैर चैनल याद नहीं है, किस चैनल, डिज्नी था या निकोलोडियन, इन चैनल पर आया करता था। और हाँ वो याद है, अवतार कार्टून। अवतार कार्टून एक चाइनीज किस्म का कार्टून हुआ करता था। एक टकला बच्चा होता था, उसके यहाँ पर एक क्रॉस बना होता था, क्रॉस नहीं, एक किस्म का एक एरो बना हुआ करता था इस यहाँ पर। एयर बेंडर, वाटर बेंडर, क्या टाइम हुआ करता था, वो कार्टून हम लोग देखते थे। मैं एक ही बात बोलूंगा, वो दिन भी क्या दिन थे। और उस टाइम के म्यूजिक, और हाँ मुझे अभी भी याद है बॉलीवुड की वो एक मूवी आई थी यारिया, क्या मूवी थी, उसका क्या म्यूजिक था। और आज ब्लू है पानी पानी शायद उस मूवी का सॉन्ग था। और उसके बाद कौन सी मूवी थी, वेलकम, मजनू भाई मेरा फेवरेट कैरेक्टर हुआ करता था। और उसकी पेंटिंग आज तक मैं उस पेंटिंग को मीम्स में यूज करता हूँ। उसके बाद हैरी पॉटर सीरीज में HBO में देखता था, टीवी चैनल पर। उसके बाद जब मैंने कंप्यूटर ख़रीदा, तकरीबन 2011, 12, 13 की बात है, उसमें मैं पीसी वाले या कंप्यूटर वाले भैया से को मेमोरी कार्ड देकर फिर उसको कार्ड रीडर में हम लोग डालते थे। फिर हम लोग कंप्यूटर में डालकर उस HBO में, जो HBO की एक सीज़न था हैरी पॉटर, उसको एंजॉय करते थे और उसको हिंदी में देखते थे। गरुड़ द्वार, विंगाडियम लेवियोसा, Wingardium Leviosa. और तकरीबन उसके डायलॉग्स अभी भी मुझे याद है। नागमड़ी, इस तरह का एक बहुत ही अलग हिंदी किस्म के वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए होते थे, क्योंकि हिंदी डब हुआ करता था। और उसके बाद जब हम लोग 2014, 15, 14, 15 में एक वो हुआ करता था, ज़ॉम्बीज एक सीज़न हुआ करता था। यार क्या टाइम था वो, उसका नाम मैं मेंशन कर दूंगा। कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं था, रेसिडेंट एविल यार, उसके सारे एपिसोड मैंने देखे। क्या मजा आता था 2015 में। मैं लेज वगैरह पकड़ कर, बर्गर वगैरह पकड़ कर बैठ जाता था, वो देखता था 2015। यार वो दिन नहीं आएंगे, वो दिन वापस आएंगे ही नहीं। और IGI के वो मिशन चिट कोड के बगैर वो तकरीबन नामुमकिन था उन मिशन को वो करना, कंप्लीट करना। मैं एक ही बात बोलूंगा, वो दिन भी क्या दिन थे। और 2011 में जो मूवीज आई, ये जवानी ये दीवानी, रॉकस्टार, मेरी यादें यार वहाँ पर कैद होगी। और वाइसिटी, GTA वाइसिटी, पुराने गेम्स में मेरी यादें वहाँ कैद होगी। मैं अभी आप लोगों के सामने बैठा हूँ, लेकिन मेरा नॉस्टैल्जिया, मेरी यादें सब वहीं पर है। क्या टाइम था। और वो जुम्मे के दिन ओगी देखना, क्योंकि तकरीबन 2 बजे वो लगता था कार्टून नेटवर्क पर। बेन 10 ओमनिट्रिक्स घड़ी किसको याद है? सच बताना, किसने अपने पेरेंट्स को तंग किया वो बेन 10 की घड़ी खरीदने के लिए? और उस टाइम अनफॉर्चुनेटली मार्केट में वो आई भी थी। मैं बैकवर्ड सिटी में रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आई थी ओमनिट्रिक्स की घड़ियाँ, बेन 10 का बैग, बेन 10 की ज्योमेट्री, और वो शार्पनर खेलना। एक इस तरह का टेबल हुआ करता था, खैर हम लोग खेलते थे, जिसका शार्पनर गिर गया इस टेबल से या पेंसिल, तो वो हमारा हुआ करता था। और उस पर क्या लड़ाइयाँ हुआ करती थी। वो दिन भी क्या दिन थे, मैं ये बात बोलने वाला हूँ। मैं यही बोल सकता हूँ और कुछ नहीं बोल सकता। और क्या टाइम था। GTA वाइसिटी लगा कर हनी सिंह के गाने सुनना, आतिफ असलम के गाने सुनना।
यार वो टाइम नहीं आएगा वापस। और अपनी वालिदा के साथ बैठकर स्टार प्लस देखना, गोपी बहू देखना, और इसका जो तकरीबन 2017-18 में के 2020 में मीम भी वायरल हुआ था, ये वो कुकर में चने किसने चढ़ाए थे, वो गोपी बहू और ये राशि थी, खैर इस तरह का एक मीम था, अभी मैं भी भूल गया। क्या टाइम था वो सीआईडी देखना टीवी पर। लेकिन आजकल जब हम लोग देख रहे, टीवी का कंसेप्ट ही ख़त्म हुआ। हमारे घर टीवी है लेकिन सब बच्चे अपने आईपैड मोबाइलों में खेल रहे। वो अपनी जनरेशन से बहुत आगे निकल गए वो, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की। चाहे वो किड 2015 के भी क्यों ना हो, आजकल जो बच्चे 9-10 साल के, उन्होंने भी शायद एक्सपीरियंस नहीं किया हो जो चीज़ें जेंजी जनरेशन, जेंजी ने एक्सपीरियंस किया। वो गोला गंडा खाना चूस चूस कर गर्मियों में वो भी नहीं मिलता। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गर्मियों में एक दफ़ा मैंने वो ठेला देखा था, बहुत यादें, पुरानी यादें हिट हार्ट कर गई मुझे। वो दिन भी क्या दिन थे। लेकिन आजकल के ज़माने के किड्स सारा दिन पबजी या फ्री फायर खेलते हैं, टका टका लगाया होता है उन्होंने ना, उनको ये पता है कि यारियाँ कैसे निभाते, दोस्तियाँ रिश्तेदारियाँ कैसे निभाते। और मैं एक ही बात बोलूँगा, वो दिन भी क्या दिन थे। और वो प्रिंस मूवी, यार बॉलीवुड की एक प्रिंस मूवी थी, क्या मूवी बनाई थी, क्या सॉन्ग थे उसका, एक अलग ही नॉस्टैल्जिया था मुझे मेरा उस मूवी के साथ। खैर ये एक रैंडम टॉक है, और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक, और वो WWE देखना, वो गेम्स खेलना, वो मूवीज़ देखना, सेगा खेलना। और फिर इरा आता है जब इंटरनेट हमारे घर पहुंच गया 2016, तब से मैंने यूट्यूब देखना स्टार्ट किया। आशीष चंचलानी की वो वीडियोस मुझे आज तक याद है, करीमनाटी का वो रोस्ट, आजकल वो इतने रेलेवेंट नहीं, लेकिन 2015, 16, 17 में डक्की बाई की वीडियोस, BBQ वाइन्स, द वायरल TVF कुतियापा, द वायरल फिल्टर, मैं उस चैनल को मेंशन भी करता हूँ, ज़रूर देखना वापस। और वो रिएक्शन चैनल्स जो बने होते थे, और राउंड टू हेल की नई नई वीडियोस पबजी पर, यार वो दिन भी क्या दिन थे। तो मुझे वो नॉस्टैल्जिया हिट हार्ट कर गया, वो दिन भी क्या दिन थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ में नए नए रैप सॉन्ग सुनना, ये चीज़ें करना। आज तकरीबन 2016-17 का अगर हम लोग हिसाब लगा ले तो बहुत टाइम हुआ। शाम इदरीस के वो व्लॉग्स देखना स्क्रिप्टेड, यार उनमें भी एक मज़ा हुआ करता, लेकिन डक्की ने वो उनको रोस्ट करके उनका करियर ही मतलब खा गया वो। लेकिन शाविर जाफरी के वो वीडियोस देखना, उनके भाई का, मुझे यार उसका नाम याद नहीं आ रहा। शायद अगर मैं इस टॉपिक पर 2 घंटे का एक पॉडकास्ट भी करूँ, एक नई वीडियो भी बनाऊँ, तब भी ये ख़त्म नहीं होने वाला। मैंने वो जो मतलब ऊपर की चीज़ें वही निकाली और उस पर बात की, और जो मेरी सबसे फेवरेट चीज़ें उन्हें निकाली। खैर आप लोगों का भी एक अलग नॉस्टैल्जिया हुआ होगा, जेनजी किड्स हो आप भी, और 2000 से 2015, 16 या 17 तक एक अलग नॉस्टैल्जिया रहा होगा। लेकिन मेरा नॉस्टैल्जिया यही था, शायद बहुत ही लोग मुझसे रिलेट कर पाए। और आज की वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई होगी, तो शेयर ज़रूर करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी नॉस्टैल्जिया वापस आ सके, और उनका नॉस्टैल्जिया वापस हिट हार्ट कर सके, उनको उनकी पुरानी यादें वापस आ सके, और जो आजकल एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी की लाइफ चल रही है, उनसे थोड़ा बाहर आ सके। और बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, वो दिन भी क्या दिन थे। तो इस वीडियो को अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मैं क्या बोल रहा हूँ, अनकट चल रहा है, एक कट तो ज़रूर आएगा क्योंकि लाइट चली गई उस वजह से। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई होगी, और मैं ट्राई करता रहूँगा इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में वीडियोस बनाना, और नए नए किस्म की कंटेंट आप लोगों के लिए लाना, और
अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट पर काम करना, लेकिन आज की वीडियो अनस्क्रिप्टेड थी। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में।